अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है जी ऑरेंज जैम की। इसको बनाने के लिए यहाँ पर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने 6 अदद किन्नू ले लिए हैं, ऑरेंज ले लिए हैं और इनको इस तरह से पील कर लिया है। तो छिलके जो हैं वो मैं इनके साइड पे कर लूँगी और इसी तरह ऑरेंज हैं, इनको इस तरह से अलग-अलग पीसेस करके इनके बीज निकाल दूँगी। तो बीज जो है वो आप लाज़मन निकालिएगा, बीच बीच में ना छोड़िएगा, वरना बीज के साथ जो है वो कड़वापन आ जाएगा। तो बीज इस तरह से मैं सारे निकाल देती हूँ, जितने भी किन्नू मेरे पास पड़े हुए हैं सबके। और यहाँ पर भी देखिए मैंने जो इसका छिलका उतार लिया था, अब इसको मैं छुरी की मदद से 2 पीसेस में काट लेती हूँ और काटने के बाद इसकी जो सफ़ेद झिल्ली है वो उतार देती हूँ। तो देखें इस तरह से आप आराम से किसी भी नोकदार चीज़ के साथ आप इसका छिलका जो है वो इस तरह से उतार सकते हैं। तो हमें ऑरेंज पार्ट जो है वो इसका चाहिए, ये सफ़ेद पार्ट नहीं चाहिए। तो सफ़ेद पार्ट इसका उतार कर मैं सारे छिलके जो है वो इस तरह से कर लूँगी। तो 2 किन्नू के छिलके जो हैं वो मैं इस तरह से साफ़ कर लूँगी। और ज़्यादा आप ना डालिएगा, जो मेरे पास किन्नू हैं 6 अदद हैं और तकरीबन 1 लीटर जूस जो है वो इनका निकल आया था। तो यहाँ पर देखें जी इस तरह से मैं छुरी की मदद से इनका छिलका जो है वो उतार रही हूँ। जो सफ़ेद पार्ट है वो उतार रही हूँ और जो ऑरेंज पार्ट है वो रहने दूँगी इस तरह से। देखें तो अब ये उतारने के बाद सफ़ेद पार्ट उतारने के बाद अब मैं इसके इस तरह से कटिंग कर लूँगी स्लाइस में। यानी कि लंबे स्लाइस में जो है इसकी कटिंग कर लूँगी मैं इस तरह से। तो 2 किन्नू के छिलके जो हैं वो मैंने उतार कर इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लिए हैं। ये देखें 6 अदद मेरे पास थे, 2 के मैंने ये छिलके काट लिए हैं और बाकी जो किन्नू थे उनके बीच मैंने निकाल दिए हैं। तो एक ब्लेंडर जार मैंने ले लिया है, जार के अंदर मैं थोड़ा-थोड़ा करके इनका पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा-सा बीच में पानी शामिल कर दिया था और पानी डालकर मैंने एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लिया था। तो अब इसको मैं छान लेती हूँ एक स्ट्रेनर की मदद से। यहाँ पर मैंने एक छन्नी रख ली है और नीचे बर्तन रख लिया है, छन्नी के ऊपर डालकर इसको मैं अच्छे से हिला लेती हूँ ताकि ये अच्छे से निकल जाए। यानी कि जो इसका पानी है वो निकल जाए और जो इसका गाढ़ा गुदा है, यानी कि जो उसके ऊपर सफ़ेद झिल्ली वगैरह थी या छिलका जो था किन्नू का बारीक सफ़ेद लेयर वाला वो निकल जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से जो है मैं छान लेती हूँ छन्नी की मदद से। चम्मच से हिलाएँगे, ये बारीक छन्नी है मेरे पास। इस तरह से इसका सारा पल्प जो है वो मैं अलग कर लूँगी गाढ़ा, और जो पानी निकलेगा, इसका जूस निकलेगा, वो मैं अलग कर लूँगी। ये देखें जी सारा पल्प जो है वो इसका अलग हो चुका है, यानी कि ये वेस्ट है, अब ये मुझे नहीं चाहिए। बस जो मुझे चाहिए था वो बर्तन में निकल चुका है। तो आप चाहें तो कपड़े की मदद से भी आप दबा कर निकाल सकते हैं, यानी कि कोई भी आप जालीदार कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर ये डालिए और हाथों से दबा कर निकाल लीजिए। 1.5 लीटर जितना ये जूस जो है वो मेरे पास आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं जो छिलके काट के रखे थे, ये देखें ये ऑरेंज पील जो रखे थे, ये मैंने इसके स्लाइस जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं इन स्लाइस को। 2 किन्नू के स्लाइस जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाले हैं। तो अब देखिए जी यहाँ पर ये पकने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसको उबाल आने तक पका लेती हूँ। तो चूल्हा जो है वो बिल्कुल लो तो मीडियम रखा हुआ है और ढाँप के मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी तकरीबन 5-7 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए हल्की आँच पर। तो काफ़ी हद तक जूस जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर मैं शक्कर शामिल करूँगी, चीनी शामिल करूँगी, तकरीबन 1.5 कप जितना मेरे पास चीनी है। यानी तकरीबन 350 ग्राम मेरे पास चीनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने डाल कर इसको पकने के लिए रख दिया था। हल्की आँच है, बिल्कुल तेज़ आँच ना रखिएगा, हल्की आँच पर इसे पकने दीजिएगा। अब यहाँ पर डाल रही हूँ जी लेमन जूस, 4 खाने के चम्मच जितना लेमन जूस है मेरे पास। ये डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो देखें कोई भी केमिकल वगैरह जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं, और इस जैम को बनाकर जो है वो आप 4 से 6 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें जी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका था, इसको चेक कर लेते हैं कि ये तैयार हुआ कि नहीं। थोड़ी सी बर्तन में मैंने डाल लिया था लेकिन अभी ये रनी है, तो जब थिक फॉर्म में आ जाएगा तो तब मुझे चूल्हा बंद कर दूँगी। तो अब मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ। तो देखें दोबारा से 5 मिनट के बाद चेक करती हूँ मैं थोड़ा-सा डालकर। ये देखें थोड़ा-सा वेट करें 2 से 3 सेकंड, और देखें इस तरह से अगर वो टिक रहा है एक जगह पर, तो बस अब ये आपका जैम जो है वो तैयार हो चुका है। तो चूल्हा बंद कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि चूल्हा बंद करने के बाद भी अच्छा खासा थिक होता है। तो आप देख लीजिए आपको किस हद तक गाढ़ा जो है वो चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, बस रूम टेम्परेचर पर आने के बाद जो है मैं इसे किसी भी जार में भर लूँगी। यहाँ पर ये मेरे पास प्लास्टिक का जार है, इसके अंदर मैं इसको भर कर रख रही हूँ और रूम टेम्परेचर पर जब आ जाए तो फिर उसके बाद आप बर्तन में डालिए। देखिए मज़ेदार सी जैम जो है वो हमारे बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी तक ये ठीक से ठंडा नहीं हुआ, जब ठीक से ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा।
तो देखिए मज़ेदार सा आपके बच्चों के नाश्ते के लिए जो है वो जैम रेडी हो चुका है। घर में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इसको और बच्चे भी इसका टेस्ट बहुत ही पसंद करते हैं, तो बना कर रखिए ज़रूर और बच्चों को खिलाइए। दुआओं में याद रखिए। फिर किसी नई रेसिपी में हाज़िर होंगी लेकर। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नई रेसिपी लेकर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।